हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उतना इजी भी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर, और इससे कुछ डिस्टेंस पर इन्फिनिटी पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। वहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो कोई ना कोई वर्क डन तो होगा। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को, पॉइंट चार्ज को लेकर आते हैं, है ना। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन क्या फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं लग रहा है गाइस। फोर्स यहाँ पर आप देखिए, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। अब ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हम निकालने वाले हैं वर्क डन। अब इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, जो कि छोटा सा होगा, तो dw होगा हमारा वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट और इंटू में कोस थीटा, यानी कि एफ डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा dx, और कोस थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा 180 डिग्री है। और हमें पता है कि जो कोस थीटा कोस 180 डिग्री होता है वो क्या होता है, -1। तो माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -f/dx। अब हमें रिलेशन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। तो हमारे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कहीं ना कहीं पोटेंशियल आना चाहिए फॉर्मूले में। तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि जो कि फोर्स का हो और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए? जी हाँ, हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, E.Q। तो -EQ/dx, ये हमारा वर्क डन हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम दे देते हैं। अब वर्क डन का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हमें वर्क डन क्या मिलेगा, dw मिलेगा। यहाँ से हमें पोटेंशियल जो कि क्या होगा, dw होगा। चार्ज को तो हम dq नहीं लिख सकते ना गाइस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, छोटा सा चार्ज हो जाएगा, q हो जाएगा। तो पोटेंशियल है ना गाइस, dv इंटू में q हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, LHS हमारे पास सेम है तो RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। -EQ/dx इक्वल होगा dvq के। q से q हमारा कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा dv/dx, और माइनस भी तो है साथ में गाइस, माइनस को कहाँ भूल गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा -dv/dx। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला तो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एक और होता है हमारे पास kq/r², और एक और हमें मिल चुका है dv/dx, यानी कि पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो रही है, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल की होती है वोल्ट, और डिस्टेंस की मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो अगर हमें पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है और न्यूटन पर कूलाम नहीं दिया हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें याद रखना होगा कि वोल्ट पर मीटर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। अब देखिएगा इसके, हमने जो यहाँ पर माइनस साइन क्या डिनोट करता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले उससे पहले इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो क्वांटिटी होती है जिसके जैसे कि हम बोलते हैं ना डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसको हम रेट बोलते हैं। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट
यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। यहाँ तक बात क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं। अब माइनस साइन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई हमारे पास पॉइंट है एक्स और कोई हमारे पास पॉइंट है वाई, तो इसमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? एक्स का होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे दूर है। अगर वाई से हम कंपेयर करें तो सबसे दूर कौन है? एक्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि सबसे कम पोटेंशियल यहाँ पर कौन सा होगा? वाई का होगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।